आज का प्रातःकाश है 25/11/1967 शनिवार को रिकॉर्ड चला है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कानों से, क्योंकि रूह के लिए ये आर्गन्स हैं, कान आदि, ये कर्मेंद्रियां। इन कर्मेंद्रियों से ये गीत किसने सुना? कहेंगे आत्मा ने सुना। सुनने से ही अर्थ का तो मालूम पड़ गया कि हम रात के राही हैं। कौन सी रात? स्थूल रात नहीं, ये है अज्ञान की रात। कब से? 2500 वर्ष से ये अज्ञान की रात पसर रही है और गहरी होती जा रही है। क्योंकि भाई बाप ने समझाया है कि रात है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है दिन। कैसे? दिन कब होता है? ज्ञान सूर्य निकलता है तो दिन होता है। वो तो स्वयं प्रकाशित है, किसी से प्रकाश लेता है क्या? और ये है फिर अज्ञान की रात। और यह ज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान की रात आती है भक्ति मार्ग से। भक्त क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, भागते रहती है बुद्धि एक गुरु के पीछे, दूसरे गुरु के पीछे, अनेक गुरुओं के पीछे। जबकि ज्ञान तो एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। क्योंकि रात में जो रोशनी आती है कहां से आती है? चंद्रमा से आती है, सितारों से आती है। सितारे भी रात में रोशनी के रूप में टिमटिमाते हैं ना, देखने में तो आती है उनकी रोशनी। तो जो भी चंद्रमा है, सितारे हैं, उन सितारों का मुखिया कौन हुआ? जो ज्यादा रोशनी देता है? सितारों का मुखिया हुआ चंद्रमा है। उसको कहते हैं राकापति। राका माने रात, तो रात का पति माने भक्ति मार्ग का पति। वो चंद्रमा कहां से रोशनी लेता है? स्वयं प्रकाशित तो नहीं है, सूर्य से रोशनी लेता है। तो ये सब शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल कहाँ होती है?
कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रिहर्सल होती है। यज्ञ की आदि में ओम मंडली में ज्ञान कहां से आया? कहेंगे सूर्य से आया। तो ये तो ज्ञान सूर्य है, चैतन्य आत्मा है। आत्माएं तो निराकार होती है, आत्माओं का बाप भी निराकार। तो निराकार से क्या मिलेगा? निराकार से निराकारी ज्ञान मिलेगा है? और निराकारी जो ज्ञान है वो अज्ञान तो नहीं कहा जाएगा। कहेंगे नहीं, जैसे वो रोशनी होती है तो सब दिखाई पड़ता है, स्थूल रोशनी। ये है ज्ञान की रोशनी। तो ज्ञान की रोशनी में ये जो निराकार आत्माएं हैं, उन निराकार आत्माओं के द्वारा जो भी पार्ट बजाए जाते हैं, निमित्त शरीर के द्वारा बजाए जाएंगे ना, कि बिना साकार शरीर के। हाँ, अब वो चाहे ज्ञान सूर्य हो और चाहे चंद्रमा हो, चाहे नंबरवार सितारे हो, शरीर के द्वारा ही पार्ट बजाते हैं। तो शरीर के द्वारा निमित्त मात्र आत्माएं बनती हैं। तो ये भक्ति मार्ग में निमित्त कौन बना? साकार में कौन निमित्त बना? कहेंगे भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होते हैं, अल्पकाल की खुशी मिल जाती है? हाँ, ये है, कोई को भक्त को अल्पकाल खुशी रहती है और कोई को लंबे समय तक उसकी क्या कहते हैं, उस खुशी की उल्लास रहती है। तो उन भक्ति मार्ग के आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा हुई, जो साक्षात्कार की खुशी को जीवन भर कायम रखती है, वो कौन हुई? है? कहेंगे ज्ञान चंद्रमा। क्या उनको साक्षात्कार हुए तो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, दादा लेखराज को वो उमंग उत्साह कम हुआ क्या है? नहीं। तो कहेंगे कि भक्ति मार्ग के रात के, अंधेरी रात के पति कहो, गुरु कहो, कौन हुए? वो ही ज्ञान चंद्रमा हुआ ना। तो वो ज्ञान चंद्रमा अकेला मुख दिखाया जाता है कि चार मुख दिखाए जाते हैं? चार मुख दिखाए जाते हैं। इसका मतलब है कि और भी आत्माएं हैं जो भक्ति मार्ग में उनका पूरा पूरा सहयोग देती है। तो नंबरवार तो हैं, और दिन तो ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान की रोशनी एक ज्ञान चैतन्य सूर्य से आती है, और वो भक्ति दिखाएंगे चार मुखों से। जैसे ब्रह्मा को चार मुख देते हैं, रावण को भी 10 मुख देते हैं। तो वो रावण हो या ब्रह्मा हो, एक मत से काम करता है, एक बुद्धि से, एक सिर से काम करता है कि अनेकों से काम करता है? अनेकों से काम करेगा तो भिन्न मतएं हो जाएंगी, मत अंदर होंगे या नहीं होंगे? तो कहा जाता है भक्ति मार्ग में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है।
एक की अकल दूसरे से, एक की मति, एक का विचार, एक के संकल्प विकल्प दूसरे से मिल ही नहीं सकते। मिल सकते हैं नहीं। तो उसको कहते हैं अज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। और वो कितना समय चलता है और कब तक मिलता रहता है? कहते हैं अज्ञान चलता है कब तक? अज्ञान कब तक चलता है? कब से लेकर कब तक चलता है? सारा कल्प चलता है, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। क्योंकि जो देवताएं होते हैं उनमें भी ज्ञान होता है क्या है? वो ज्ञानदाता को पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते ना। हाँ, तो वो अज्ञान जो है इस सारी सृष्टि में चारों युगों के चारों सीन में चलता रहता है। और ज्ञान तो एक ही बार, एक ही दफा मिलता है। कब? कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। दोनों का संगम होता होगा ना। उसका क्या ड्यूरेशन कहेंगे? है 100 साल। वो तो हो गया ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम है 40 साल नहीं, कम से कम अज्ञान रूपी अंधेरा और ज्ञान रूपी सवेरा, जिस ज्ञान से सवेरा होता है, सतयुग होता है, सत्य का युग। तो झूठ और सत्य के बीच में 1 सेकंड का फर्क है। इसलिए कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या? तो वो ज्ञान एक ही दफा मिलता है। अब ये है कि वो एक दफा लेने वाले नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार। तो कोई का सेकंड पहले और कोई का सेकंड बाद में आता है, बाकी मिलता है एक ही बार। क्योंकि बाप वो ज्ञान का सागर एक ही दफा आते हैं। ज्ञान का सागर कि ज्ञान का सूर्य है? क्या कहेंगे? है? बाप जो है तो ज्ञान का सूर्य, परंतु वो इस सृष्टि पर निराकार होने के कारण उसको साकार तन तो जरूर चाहिए। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो बाप ज्ञान सूर्य इस साकार मनुष्य सृष्टि के जो बीज है आत्मा, क्या वृक्ष पैदा होता है तो पहले पहले क्या होता है? शुरुआत में बीज ही होता है ना। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज कहा जाता है, सब धर्मों में मान्यता है उसकी, है? सबका बाप है कि कोई धर्म का बाप है, कोई का नहीं है। हाँ, भले नाम अलग अलग है। कोई कहते हैं आदिदेव, भारतवासी कहते हैं आदिदेव, मुसलमान कहते हैं आदम, क्रिश्चियन कहते हैं एडम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ। नाम में फिर भी साम्यता तो है ना। हा? तो देखो वो है सागर। क्या सागर? एक या अनेक? सागर एक है तो शक्तिशाली, या अनेक हुआ तो शक्तिशाली। तो ये मनुष्य गुरु जब से आते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, तो सागर खंड खंड होने लगता है। क्या? हाँ, पहले एक ही सागर था। तो जैसे जैसे धर्म पिताएं आते जाते हैं और वो अपना अलग अलग ज्ञान का डोज देते जाते हैं।
तो ज्ञान सागर भी खंड खंड हो जाता है। फिर सागर खंड खंड हुआ तो सागर के किनारे पर जो महाद्वीप बनते हैं वो भी धर्मखंड अलग अलग होते हैं या नहीं होते हैं? है? वो भी धर्मखंड अलग अलग होते हैं। माना सागर भी अलग है और उनके धर्मखंड भी अलग। जैसे इस्लामी आए तो उनका सागर कौन सा? अरब सागर कहेंगे ना। तो वो अरब सागर कहें, उसे भूमध्य सागर भी कहें, क्योंकि इस पृथ्वी भू माने पृथ्वी, इस पृथ्वी पर आधा समय स्वर्ग और आधा समय नरक रहता है। स्वर्ग बनाने वाला ज्ञान सूर्य किसके द्वारा बनाता है? एक समुद्र के द्वारा बनाता है। क्या? जो अनेकतावादी हैं, द्वैतवादी हैं, उन द्वैतवादी धर्म संप्रदायों को खलास करके एक धर्म, एक राज्य है, एक भाषा, एक कुल, एक मत स्थापन करता है और उसको धारण करने वाला एक ही सागर रहता है। तो बताया कि वो है ज्ञान का सागर। कौन है? जिसे गीता में कहा गया है परमात्मा। क्या? कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में जो भी भोगी आत्मा है ना इस दुनिया में, उनके बीच में परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी। तो वो हीरो पार्टधारी को कहेंगे ज्ञान का सागर। एक ही सागर कि खंड खंड है? एक ही सागर। क्यों? क्योंकि वो एक की ही बात मानता है, अनेकों की बात नहीं मानता। तो बताया ज्ञान का सागर एक ही दफा आते। कब? जब वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आते हैं, है? कब? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आते हैं। तो आते हैं तो कोई मुकर्रर शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो जो मुकर्रर शरीर लेते हैं उसे कहते हैं आदम, अर्जुन, आदिदेव। उस केतन में आते हैं। तो क्या कहेंगे? ज्ञान सूर्य कहो या ज्ञान सागर कहो, एक ही दफा आते हैं या बार बार आते हैं? हाँ, एक ही दफा आते हैं। और सागर और सूर्य की जो पावर है वो इकट्ठी होकर के एक ही बार प्रत्यक्ष होती है कि सृष्टि पर बार बार प्रत्यक्ष होती है, एक ही बार। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? 10 अवतार लिए भगवान है, कहते 24 अवतार लिए, कोई कहते हैं 22 अवतार लिए। अरे ये मनुष्य सृष्टि रूपी मकान है, तो मकान को बनाने वाला जो बाप होता है परिवार में, मकान जब पुराना हो जाता है तभी बनाता है ना, है? कि मकान बनाया और थोड़ा बहुत सुख लिया और उसको गिरा देगा? गिराता है नहीं। जब मकान पुराना होता है, टूट फूट होने लगती है, सब बच्चे दुखी होते हैं, त्राय त्राय करते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि भाई नया मकान बना नहीं बना। तो ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य बाप शिव और वो ज्ञान सागर कौन? जिसे कहा जाता है महादेव। देव पहले नहीं होता है, पहले तो इस सृष्टि में राक्षसी दुनिया के बीच में बड़े से बड़ा राक्षस ही बन जाता है, क्योंकि वो तो मनुष्यों का बाप है ना। मनुष्य देवता भी बनते हैं और मनुष्य राक्षस ही बनते हैं। सुधरते हैं तो देवता बनते हैं, बिगड़ते हैं तो राक्षस बनते हैं। एक से सुधार होता है और अनेक धर्मगुरुओं से बिगाड़ होता है, बिगड़ते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। तो बताया
कि वो ज्ञान सागर कहो, ज्ञान सूर्य कहो, दोनों प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। दोनों की प्रवृत्ति हुई कि नहीं? और प्रवृत्ति बना करके एक ही दफा आते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बाप सतयुग त्रेता में आ जाते हैं और सतयुग त्रेता में रहते हैं इसलिए वहां सुख होता है। नहीं, वो सतयुग त्रेता में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो तो कहा जाता है सुख का सागर, तो साकार शरीर के द्वारा कहा जाता है सुख का सागर, कि बिना साकार शरीर में प्रवेश निराकार को कहेंगे सुख का सागर है? निराकार को तो कहेंगे शांति का सागर। क्या? कहां से आता है? शांति धाम से आता है? वो न सुख लेता है और न सुख देता है। हाँ, सुखी दुनिया बनाने के लिए इस सृष्टि पर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता तो है, परंतु इस मनुष्य सृष्टि की एक ही बीज रूप आत्मा को चुन करके उसे रास्ता बताता है? वो ज्ञान सुनाता है, जिसे ज्ञान को कहें सच्चाई, सृष्टि के आदि मध्य की सच्चाई और उस आत्मा के स्वरूप की सच्चाई और अपनी आत्मा के स्वरूप की भी सच्चाई। क्या क्या बताता है? मैं आत्मा जो ज्ञान सूर्य शिव हूं, वो क्या हूं? अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अजन्मा हूं, अगर्भ हूं। गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं प्रवेश करता हूं। तो जन्म न लेने के कारण उसे सारी बातें याद रहती हैं, और जो बार बार जन्म लेते हैं गर्भ में, उनको सारी बातें पूर्व जन्म की भूल जाती। तो वो है सदा शिव, सदा त्रिकालदर्शी। कौन? ज्ञान सूर्य है। उसमें कभी भी अंधेरा नहीं होता। और बाकी जो है, या तो सितारे हैं या तो चंद्रमा है। हाँ, ये कहेंगे कि ज्ञान चंद्रमा जो है वो और सितारों के मुकाबले पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है कि नहीं? हाँ, सब सितारों के मुकाबले सबसे जास्ती नजदीक पृथ्वी के कौन सा? चंद्रमा कहें, है ना? तो चंद्रमा क्यों? दूसरे सितारे क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रमा ही जो है वो एक ऐसी चैतन्य आत्मा है। वो चंद्रमा तो जड़ है, उसके मानिंद एक ऐसी चैतन्य आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हाँ, जो पृथ्वी से अटैच होती है, वो कौन है? ज्ञान चंद्रमा, जिसे कहते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण सतयुग। तो बताया कि समझना चाहिए कि बाप वो 16 कला संपूर्ण सतयुग रचने के लिए आते हैं, और जिसमें आते हैं वो 16 कला संपूर्ण सतयुग रचने की तरकीब सीखता तो है ना ज्ञान सूर्य से। तो तरकीब भी सीखता है और स्वयं क्या 16 कला संपूर्ण ही बनता है कि उससे भी ऊपर बनता है, उससे भी ऊंचा कलातीत स्टेज में चला जाता है। क्योंकि बच्चे के मुकाबले बाप ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या कम पावरफुल होना चाहिए? ज्यादा पावरफुल। तो बच्चा कृष्ण 16 कला संपूर्ण और उसको जन्म देने वाला बाप कलातीत, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। शास्त्रों में भी तो गाया हुआ है ना। तो बताया वो कब रचना रचते हैं 16 कला संपूर्ण सतयुग की? सतयुग के आदि में रचेंगे या सतयुग के अंदर रचेंगे? सतयुग के आदि में रचते हैं।
रचने वाला रचयिता कहा जाता है। ज्ञान सूर्य शिव तो रचयिता कहेंगे, है? रचने वाला कर्ता कहेंगे नहीं, वो तो अकर्ता है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वो तरकीब सिखाता है, वो ज्ञान देता है, अखूट ज्ञान का भंडार देता है। हाँ, और वो जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव रहते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक, तब तक ज्ञान देते ही रहते हैं। क्या ज्ञान देते ही रहते हैं? माने ज्ञान लेने वाले ज्ञान लेते लेते बीच में अज्ञानी बनते ही रहते हैं या नहीं बनते हैं? अज्ञानी बनते रहते हैं। कि एक बार ज्ञान ले लिया तो ज्ञान पक्का हो गया? नहीं, ये तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं अज्ञान के, भक्ति मार्ग के। तो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे? तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? कि हमारा बाप ज्योति बिंदु शिव वो आत्मा निराकार, तो हम आत्मा भी निराकार क्या है? ज्योति बिंदु है। वो भी भ्रकुटी के मध्य में आकर के पार्ट बजाता है, और हम आत्माएं भी इस शरीर में जो उत्तम अंग कहा जाता है, उत्तम ते उत्तम अंग भ्रकुटी की मध्य में बैठ करके पार्ट बजाते। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान देते ही रहते हैं। इसलिए बोला क्या है? क्या बोला? जब तक जीना है तब तक। काहे में जीना है? हाँ, जब तक देह भान में जीना है तब तक जीना है। तो कब तक जीना है और किसों को जीना है? अरे चक्कर में पड़ गए है? मनुष्य, सब मनुष्य आत्माओं में तेरी है, जिसमें अब तक, जिसमें जब तक संपन्न न बन जाए। तो कब संपन्न बनता है? कब संपन्न बनता है? अरे 2019 5 दिसंबर को संपन्न बन जाता है। अच्छा, भारत में तो भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं उनमें तो यही कहा है कि पुरुष संपन्न होता ही नहीं, इस पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। बाबा ने भी बोला तो संपन्न हुए। हाँ, 8 घंटा सही तो संपन्न हुए है। 2019 में अगर कहें तो संपन्न है। क्यों? क्योंकि भारत में एक परंपरा चलती है कि जब तक शादी नहीं होती तब तक संपूर्णता नहीं आती है। क्या कुमारों में संपूर्णता आती है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो एक विकार मुख्य है ना, काम विकार है, वो मायावी विकार धका ही पूरे रहता है। संपन्न बनने की स्थिति आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ही है, वो कब आती है? जो बीज रूप आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच की है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की जो बीज आत्माएं हैं उनका भी जो एक बीज है मुखिया है, बताया ना, आदम, एडम, अर्जुन, आदिदेव, वो जरूर संपन्न बनता है पहले। लेकिन
संपन्न बनता है तब जब वो पुरुष के अकेली वृत्ति से आगे बढ़कर के प्रवृत्ति में पक्का न हो जाए। कौन सी प्रवृत्ति? पुरुष है मेल और फीमेल चाहिए कि नहीं, तभी तो प्रवृत्ति कहेंगे पक्की। तो वो जो बीज है वो रुद्रमाला का बीज कहा जाता है। मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कौन सी कैटेगरी है? षष्ठी वृक्ष में जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, अनेक प्रकार की बीज रूप आत्माएं, सब धर्मों की अलग अलग बीज रूप आत्माएं होंगी ना, नहीं? हाँ, तो उन बीज रूप आत्माओं का जो बीज रूप बाप है, हाँ, वो बीज रूप बाप इस मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर कब कहें कि संपूर्ण? हाँ? कब कहें? जब विजय माला की जो आत्माएं हैं, जो विकारों पर विजय प्राप्त करने में तीखी जाती है। कौन? कन्याएं माताएं, फीमेल्स। पुरुष को तो सबको दुर्योधन दुशासन बताया और हैं भी प्रैक्टिकल में, है ना? तो जो कन्याएं माताएं हैं जिनमें वो पुरुष अंग जिसे देवभान का सरताज कहा जाता है वो तो नहीं है, तो उन्हें ठंडे दिमाग का कहेंगे कन्याओं माताओं को, और पुरुषों को गर्मी चढ़ती है तो गर्म दिमाग का कहेंगे। तो बताया ओ तब तक ज्ञान देते ही रहते हैं जब तक इस मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो संपन्न न बन जाए। कब संपन्न बनता है? कोई कहते हैं सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। अरे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो, लेकिन वो तो आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ ना। आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के जो बाप है उस बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता है प्रत्यक्ष रूप में। किस लिए प्रवेश करता है? बीज रूप आत्माओं को जो एडवांस में जाने वाली है, पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, उनमें प्रवेश करता है। तो बताया उस समय ये नहीं कहेंगे कि संपन्न है, 76 में कहेंगे संपन्न है। नहीं, संपन्न है तो प्रत्यक्ष होना चाहिए सबके सामने। जैसे बच्चा गर्भ में है, गुप्त है, तो किसी को पता नहीं, बाहर आता है तो सारी दुनिया जानती है, पहचानती है कि नहीं? जन्म होता है कि नहीं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तो ऐसे ही वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब तक न हो तो कितने के सामने बाप है, तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है कि थोड़ों का बाप है? सारी। कितनी मनुष्य सृष्टि की आत्मा है मनुष्य के रूप में है? 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। तो सबके सामने प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा या नहीं लेगा? हाँ, लेगा। वो निराकार बाप आत्माओं का, निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव भी प्रत्यक्ष होता है? और मनुष्य सृष्टि का बाप जो आदम एडम है वो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होता है। लेकिन कब? आंखें फाड़ के देखता ही रहता है वो, हल्ले पता कुछ भी नहीं। 500-700 करोड़ 2028-29 में जान जाएंगे। वाह भाई, कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का, जिसमें सुप्रीम सोल निराकार शिव भगवान आते हैं, तो फिर 2028-29 में तो
कितने साल हुए? 90 ही साल तो हुए। तो 90 साल में क्या वो बाप जो है ज्ञान देना बंद कर देगा? नहीं। वो जो बाप है, जो से शिव बाबा कहा जाता है, साकार और निराकार का मेल कहा जाता है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है या कभी कायम है कभी नहीं कायम है? सदा कायम है। तो उसे बाबा कहा जाता है। लेकिन बाबा तब कहा जाता है जब सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रत्यक्ष होकर के उसको प्रत्यक्ष करने की तरकीब सिखाता है ज्ञान के आधार पर। तो वो ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। पता कैसे चलता है इसमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो प्रत्यक्ष होता है। हाँ, अब एक होती है ज्ञान की परिपूर्णता। कैसी परिपूर्णता? अखूट ज्ञान का भंडारी। दुनिया की कोई ऐसी बात न रहे जो उसके ज्ञान से परे हो, जानकारी से परे हो। तो जन्म मरण के चक्र में न आने वाली आत्मा ज्ञान सूर्य शिव जो है वो तो सदा शिव है, सदा अखूट ज्ञान का भंडारी है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब आता है जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का भी जो बीज रूपे हीरो पार्टधारी है वो क्या बन जाता है? संग के रंग में आते आते अनेक धर्म पिताओं के संग के रंग में और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आते आते क्या बन जाता है? अज्ञानी बन जाता कि ज्ञानी बना रहता? अज्ञानी। कैसा अज्ञानी? जैसे पत्थर में ज्ञान कहेंगे, रोशनी कहेंगे? नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि उस पत्थर को शिव बाप आकर के हीरा जैसा बना देते हैं। तो हीरे में चमक होती है कि नहीं है? तो वो ज्ञान की रोशनी देने वाला हीरा है, जिसके कहते हैं दुनिया का बड़े ते बड़ा हीरा, जिसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। वो है स्थूल हीरा और ये है चैतन्य हीरा। तो चैतन्य हीरा को चैतन्य बनाने वाला कौन हुआ? वो ऊपर बनाता है, बिगाड़ता है, वो करता है। जब वो अकरता है तो न बनाता है न बिगाड़ता है। वो तो तरकीब सिखाता है, ज्ञान देता है। तो जो ज्ञान के पॉइंट्स देता है, उन ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर मनुष्य शक्ति की जो बीज रूप आत्मा है स्वयं पुरुषार्थ करके वो पत्थर से क्या बन जाती है? हाँ, एकदम काले पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से बदल करके क्या बन जाती है? हीरे जैसी ज्ञान की रोशनी देने वाली बन जाती है। कैसी भी धूल में डाल दो, क्या कहेंगे? धूल। हद की धूल जड़ और बेहद की धूल देह अभिमान की धूल। तो कैसी भी देह अभिमान की धूल वाली है जड़, जमीन होती है ना, जमीन में धूल ही धूल होती है ना, जमीन माने माता। कैसी भी कन्याओं माताओं के बीच में डाल दो, वो जब हीरा एक बार बन जाएगा तो हीरे के समान ही रोशनी देगा। पहचान में आएगा या नहीं आएगा? कि ग्रेनाइट काला पत्थर ही रहेगा। तो बताया कि वो जो हीरो पार्टधारी हीरा है उसको ज्ञान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। कब तक? कोई कहते हैं प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में, 1976 में ज्ञान दे दिया तुम आत्मा हो संपन्न, तो नहीं। कोई कहते हैं 2019 में है, नहीं, वो भी नहीं। 2029 में, वो भी नहीं। नहीं,
वो आत्मा तो बच्चों के साथ ही चलेगी ना, बच्चों के संग के रंग में आएगी या नहीं आएगी है? तो एक आत्मा तो ऐसी है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर, जो संग के रंग में आते हुए भी संग का रंग उसको नहीं लगता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है या जो भी धर्म पिताएं हैं या जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं भोगी हैं, उनको संग का रंग जरूर लगता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसको संग का रंग नहीं लगेगा है? लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, तो देह अभिमान की धूल वाली है, नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाली विभिचारी से विभिचारी आत्माएं होंगी, उन वैश्याओं को भी क्या बनाएगा है? शिवालय लायक बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्योंकि वो आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब उतरती हैं पहले जन्म में, तो भी शुद्ध पवित्र आत्मा होती हैं कि विभिचारी होती है? क्या होती है? पहले पहले जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है सात्विक स्टेज में, उसके लिए वो ही सतयुग है। कौन सा युग है? सत्य का युग। उसके लिए उस समय झूठ का युग नहीं है। तो बताया ज्ञान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। कितना लंबा समय है? 100 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 100 साल यो पुरुषोत्तम संगम युग। तो देखो, ये ज्ञान की पढ़ाई हुई है। पढ़ाई की रिजल्ट तो एक ही बार खुलती है? 500-700 करोड़ की रिजल्ट खुल जाती है? खुलेगी नहीं, धीरे धीरे खुलेगी ना। तो एक ही बार एक के लिए खुलेगी, दूसरी बार दूसरे के लिए खुलेगी, तीसरी बार तीसरे के लिए। सेकंड बाई सेकंड आत्माएं जो है क्या होगा, क्या बनती जाएंगी? एक सेकंड में है जीवन मुक्ति प्राप्त करने योग्य बनेंगी या नहीं बनेंगी? और इस मनुष्य सृष्टि की सब आत्माएं जीवन मुक्ति प्राप्त करने योग्य नंबरवार बनेंगी कि कोई बनेगी कोई नहीं बनेगी है? सारी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं सब, और मनुष्य आत्मा ही नहीं, मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन के आधार पर जो प्राणी मात्र की आत्माएं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, वो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब भी उतरते हैं तो सुख का अनुभव करेंगे, सात्विकता का अनुभव करेंगे कि दुख और तमो प्रधानता का अनुभव करेंगे? हाँ, सुख का अनुभव। तो हर एक की रिजल्ट तो एक ही बार निकल। तो पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। बाप तो क्या बनाने आते हैं? मनुष्य से देवता बनाने आते हैं। तो मनुष्य से देवताओं के लिए भी वही टाइम, मानुष से देवता किए दिए कर तन लागी बार। बार माने 1 सेकंड भी नहीं लगता मनुष्य देवता बनाने में। कौन से मनुष्य को देवता बनाने में है? कौन सा मनुष्य? हाँ, कब? हाँ, जब 100 साल पूरे होते हैं तो एक मनुष्य जो है वो संपूर्ण क्या देवता माने देवताओं के बीच में महादेव बनता है? तो उसको कहते हैं हाँ शिव समान। पहले शिव समान बने कि पहले देवता बने? शिव निराकार। कैसा निराकार? सदा निराकार। माने संगम युग में वो आत्मा सदा काल के लिए निराकारी स्टेज पकड़ती है।
एक सेकंड में जब चाहे तब निराकारी, और जब चाहे तब साकारी, जब चाहे तब आकारी। बताया ना कैसी प्रैक्टिस करनी है। एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। तो इसको कहेंगे पढ़ाई, प्रैक्टिकल पढ़ाई। हाँ, जो कोई जन्म जन्मांतर नहीं पढ़ी जाती है। कोई पढ़ाता है? पढ़ाता नहीं। एक ही बार पढ़ने से है 21 जन्म फिर उसकी पक्की रिजल्ट निकलती है। कैसी रिजल्ट? सुख ही सुख रहेगा, दुख का नाम निशान नहीं रहे। तो क्या कहेंगे उसको? ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का दिन या ज्ञान की रात? क्या कहेंगे? ज्ञान का दिन कहेंगे। तो उस ज्ञान के दिन को कहा जाता है शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन। माने जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है वो ज्ञान दिन में रहती है, और उसके पीछे पीछे जो भी आने वाले हैं 21 जन्म तक है, वो सारे ही ज्ञान की रोशनी का अनुभव करते हैं, अज्ञान अंधेरे का अनुभव नहीं करते। कैसे? अपन को क्या समझते हुए? ज्योति बिंदु आत्मा समझ, आत्मा की रोशनी रहती है। हाँ, तो ये एक ही पढ़ाई है जिससे किस पीढ़ी, किस जनरेशन, और 100 भी पीढ़ी को जनरेशन भी कहा जाता है, पीढ़ी को बुढ़ापा भी कहा जाता है। हाँ, तो तुम बच्चे 21 जन्म बुढ़ापे, तुम इसका, इस पढ़ाई का रिजल्ट का फल प्राप्त करते हो। कैसा फल? जहां न बुढ़ापे में दुख होता है, न बीच में दुख होता है, न जन्म लेते हैं तो आदि में दुख होता है। वहां स्वर्ग में रोते हुए बच्चे पैदा होंगे? नहीं। जब शरीर छोड़ेंगे तो जैसे कोई कपड़ा उतारता है ऐसे खुशी खुशी पुराने कपड़े उतारेंगे हैं और नए कपड़े धारण करेंगे। तो बताया, इसलिए इसका कहा ही जाता है 21 जनरेशन, यानी 21 जन्म के बाद जन्म, और लगातार 21 बार जन्म, जन्म बाई जन्म, जन्म आफ्टर जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ। कितने जन्म तक? 21 जन्म। अभी जब ये गीत सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठता है कि बरोबर हम सतयुग और त्रेता रूपी दिन के लिए बेहद के बाप से ये नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन से बेहद के बाप से है? बेहद का बाप तो एक ही ज्ञान सूर्य है जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, परंतु वो अकेला नहीं देता है, प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करता है ना, तो जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। बाप को क्या चाहिए? अरे सृष्टि रचने के लिए बाप को अम्मा चाहिए या नहीं चाहिए? तो अम्मा नामधारियों में जो मुकर्रर रथधारी है, पहले पहले जो रथ है, शरीर रूपी रथ ब्रह्मा नामधारी, वो हुआ परम ब्रह्म। और बाकी और भी आत्माएं हैं जो 4 मुखी ब्रह्मा के रूप में संगठित होकर के पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो परम ब्रह्म नहीं कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? है नंबरवार ब्रह्मा, अधूरे ब्रह्मा या संपूर्ण ब्रह्मा है, रोशनी वाले ब्रह्मा है,
रोशनी वाला कैसा? रग रग में ज्ञान की रोशनी भरी हुई हो। जो शरीर होता है ना, उसके रोम रोम में ज्ञान की रोशनी भरी हुई, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। तो बताया कि अब तुम जान गए कि हम सतयुग त्रेता के लिए ये बेहद के बाप से ये नॉलेज पढ़ रहे हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता है दिन, जहां ज्ञान सूर्य चमकता है कि नहीं चमकता है। ज्ञान सूर्य की रोशनी आत्माओं में रहती है और अपन को आत्मा रूपी सितारे सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझ। तो वो है सतयुग त्रेता 21 जन्म के लिए ज्ञान का दिन है। कौन सा ज्ञान सूर्य? जो असली ज्ञान सूर्य शिव है, जिसको लेप छेप लगता ही नहीं है, कभी अटैचमेंट में आता है नहीं आता है। लेकिन वो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो मुकर्रर रथधारी को आप समान बना कर जाता है। तो डुप्लीकेट हुआ या ओरिजिनल हुआ? क्या कहेंगे? डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य है या ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है? कहेंगे ओरिजिनल। अच्छा, तब तो 84 जन्म रोशनी देता रहता होगा, संग के रंग में आता नहीं होगा, किसी के नीचे तो नहीं गिरता होगा है? हाँ, जब 21 जन्म पूरे होते हैं, हाँ, तो सदा क्या? हाँ, सदा सुख में नहीं रह सकता। डुप्लीकेट चीज होती है। ओरिजिनल ही होती है, लेकिन वो ओरिजिनल तो सृष्टि रूपी रंगमंच का वासी ही नहीं है। वो कहां का वासी है? वो तो आत्मलोक का वासी है, जहां बिंदु बिंदु ज्योति स्वरूप आत्माएं ही रहती है। वहां देह का नाम निशान नहीं, 5 तत्व जड़ तत्वों का नाम निशान नहीं। और इसे दुनिया में, ये दुनिया तो 5 जड़ तत्वों की बनी हुई है। तो वो जड़ तत्वधारी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके जड़ तत्व भी रोशनी वाले बन जाते हैं। रोम रोम भी क्या बन जाता है? रोम रोम में ज्ञान समाया जाता है, रोशनी निकलती है, ज्ञान की रोशनी। तो वो सदा काल चलती है या आधा सृष्टि ही चलती है? आधा सृष्टि वो रोशनी चलती है, और फिर बाद में क्या होता है? जो ब्रह्मा नामधारी है ना, 4 मुखधारे है, वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जो मिलकर के काम करते हैं, नंबरवार ब्रह्मा है। और वो टेम्परेरी ब्रह्मा है या मुकर्रर? टेम्परेरी। उनमें पहला कौन? पहला वो जो सतयुग के आदि में श्री कृष्ण बनता है और आदि से ही इंद्रियों का सुख लेना शुरू करता है। अब वो बच्चा इंद्रियों का सुख लेना शुरू करता है, बड़ा भाई हुआ ना है? देवताओं में बड़ा भाई कौन हुआ? वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण हुआ ना। तो बड़े को सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? सब फॉलो करते हैं। और जब सब फॉलो करते हैं, पूरा परिवार फॉलो करता है, तो बाप को भी उन बच्चों के संग में रहना पड़े कि नहीं रहना पड़े? बाप भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी भी कलाएं नीचे उतरती हैं। 16 कला से त्रेता में क्या आकार बनता है? 14 कला राम बनता है ना। राम बाप को कहा जाता है ना, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप है वो भी नीचे उतरता है, लेकिन पता नहीं चलता 21 जन्म तक कि हम नीचे उतरते हैं। अगर देवताओं को ये पता चल जाए कि हम नीचे गिरेंगे है, तो उनका सुख चौपट हो जाएगा कि नहीं?
चौपट बेकार हो जाएगा। उनको चिंता लग जाएगी कि अरे अब हम नीचे गिरने वाले हैं। तो 21 जन्म तक तो कोई असर नहीं, क्योंकि कलाएं आधी बनी रहती है। और जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, कारण जो द्वैतवाद फैलाने वाले धर्म पिताएं दूसरे दूसरे धर्म के आते हैं, इब्राहिम वगैरह, वो आकर के दूसरी दूसरी धर्म की धारणाएं सिखाना शुरू कर देते। और उसमें से पहली धारणा है क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना, कर्म को प्रधानता देते हैं। कर्मेंद्रियों के कर्म देवताएं ज्ञानेंद्रियों को प्रधानता देते थे, महत्व देते थे। और ये आसुरी धर्म के जो धर्म पिताएं हैं वो कर्मेंद्रियों को प्रधान। कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है? जो पावरफुल है, जिसको वो धर्म पिताएं भी जीत नहीं पाते और उनके फॉलोअर्स भी जीत नहीं पाते। और साथ में जो देवात्माएं हैं, 8 कला से कम हो गई, जिनकी शक्ति क्षीण हो गई, आधी से नीची रह गई, वो भी उन ढेर की ढेर आत्माओं के संग के रंग में आकर के नीचे गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? नीचे गिरेंगी। तो बताया तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठता है क्या कि हम बाप के संग के रंग से आधा कल्प के लिए कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? आधा कल्प के लिए पूरे सुख लेने वाले आत्मा बनते हैं, देव आत्मा। और आधा कल्प के बाद दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो फिर संग के रंग में आकर के नीचे करते हैं। तो अब हम वो ऊंचते ऊंच बाप की नॉलेज पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ गॉडली स्टूडेंट हैं। हम बच्चे भी हैं बाप के, और फिर स्टूडेंट भी हैं। बाप के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और फिर उनके अनुयायी जिज्ञासु भी हैं। वो सुप्रीम टीचर है। कौन? वो माने कौन? है वो सुप्रीम टीचर है। अच्छा, भविष्य में पार्ट बजाएगा। सन 76 से सुप्रीम टीचर नहीं पार्ट बजाता है, नहीं बजाता है। सुप्रीम टीचर जो शिव है वो पार्ट नहीं बजाता। वो संसार उससे भी पहले पार्ट बजाता है कि नहीं? कब से पार्ट बजाता है? अरे सन 36 से भी पार्ट बजाता है कि नहीं? 100 साल का संगम युग, तो वो तो शुरुआत से पार्ट बजाता है। लेकिन प्रत्यक्ष कब होता है? और प्रत्यक्ष पहले एक को होगा या सबको हो जाएगा एक साथ? एक को प्रत्यक्ष होता है। तो वो टाइम भी बताई दिया, क्या दिन भी बताई दिया। 5 दिसंबर को इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वो बीज रूप मनुष्य आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी बुद्धि में पक्का प्रैक्टिकली ये बैठ जाता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मिक स्टेज में टिकना शुरू करता है कि नहीं? हाँ, शुरू करता है। तो बताया कौन सिखाता है? वो सुप्रीम टीचर ही सिखाता है ना। हाँ, वो सुप्रीम प्रिसेप्टर भी है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान तो जरूर बैठता है कि जो गीत सुना ना कि रात की राही थक मत जाना। क्या तुम कहां की राही हो? दिन की राही नहीं हो, देवता नहीं हो, ज्ञान दिन में नहीं हो, काहे में हो? 2500 साल से अज्ञान की रात में हो।
2,500 साल से भक्ति मार्ग के रात में थे, भक्ति मार्ग की यात्रा करते थे, और अब बाप आया है तो बाप को पहचाना तो ज्ञान की यात्रा करते तो हो, लेकिन पक्का निश्चय एकदम बैठ जाता है क्या? टाइम लगता है। तो ये बुद्धि में ज्ञान बैठता तो जरूर है, आगे बैठता है, कोई को पीछे बैठता है, बैठता तो। जो गीत सुना कि रात के राही थक मत जाना, हम अपनी मंजिल को याद करते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है? इसी जन्म में पहुंचना है क्या? इसी जन्म में पहुंचना है, इसी शरीर से पहुंचना है कि अगले जन्म में अगला गर्भ से जन्म लेंगे तब पहुंचेंगे? नहीं, इसी जन्म में। तो याद करते करते जो तुम्हारा ये बाबा ऐसे ही कहेंगे ना, 84 जन्म का जो थोड़ा 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 ये आकर के आत्मा में दूसरी दूसरी आत्माओं की जो आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है ना, ज्यादा ज्यादा तादाद में, उनके संग के रंग की जंक पकड़ती है। तो जंक पड़ी है, तो वो जंक जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके समाप्त होती है कि एकदम समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ लंबे समय तक करना पड़ता, हाँ, कोई को कम समय और कोई को ज्यादा समय। तो वो जो जंक पड़ी है वो भस्म हो जाएगी। काहे से? ज्ञान अग्नि से और योग अग्नि से। जिसको जितना ज्ञान मिलता है, जितनी ज्ञान की अग्नि जागृत करता है, उतना ही उसको योग की अग्नि भी जागृत होती है। योग कैसे? किससे योग? परमपिता परमात्मा से योग। योग माने लगाओ, लगन, जुड़ाओ। तो मन बुद्धि का योग उन्हीं का ज्यादा लगता है जिन्होंने जितना ज्यादा ज्ञान गहराई से उठाया। फिर उनको पाप भी लगता है, जिसे जंक भी कहते हैं। जंक लगती है तो कालापन आता है ना, कब से? उसे विकर्म भी कहा जाता है। वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। जो कर्म करना चाहिए ज्ञान इंद्रियों से सुख लेने का, वो नहीं करते। क्या करते हैं? जो अज्ञान की इंद्रियां है ना, और उनमें भी जो सबसे मुखिया है कौन? काम इंद्रिय। उसका सुख लेने की तांत लगी रहती है। लगी रहती है कि नहीं? हाँ। तो वो कर्म इंद्रिय जो है वो पाप कर्म कराएगी या पुण्य कराएगी? पाप कर्म ही कराती है। पाप कैसे होता है? दुख देने से पाप कर्म होता है, और दुख लेने से भी पाप कर्म होता है। न दुख देना है न दुख लेना है। तो वो कौन सी इंद्रिय प्रधान है जो दुख लेना और दुख देना आरंभ करती है? और कौन सा धर्म पिता निमित्त बनता है? इब्राहिम। वो आत्मा आती है तो वो तो पहले सतो प्रधान होती है, चाहे वो इब्राहिम हो चाहे वो क्राइस्ट हो। जब सतो प्रधान आती है तो वो तमो प्रधान होती है क्या? सात्विकी होती है ना। तो वो तो ऐसा कर्म नहीं करेगी ना, करेगी? वो नहीं करती है। वो जिसमें प्रवेश करती है देहधारी में ना, किसमें प्रवेश करती है? हाँ, भारतवासियों में प्रवेश करती है। तो भारत शब्द जो है उसको भारत माता के नाम से प्रसिद्ध है। माता है, पिता है कि नहीं? पिता है, लेकिन वो पिता निराकारी स्टेज पकड़ने वाला, और जो माता है वो निराकारी स्टेज
पूरा निराकारी स्टेज नहीं पकड़ती। माता के शरीर में, माता के चोले में जो पिता है वो माता का भी पार्ट बजाय लेता है, पिता का भी पार्ट बजाय लेता है। परम ब्रह्म के रूप में, माता के रूप में पार्ट तो बजाता है, लेकिन उसके रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है? भरा रहता है। तो बताया भले भरा रहता है, फिर भी वो आत्मा जो है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, वो 100 वर्ष के अंत तक संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? शूटिंग पीरियड में है, लगता ही रहता है। तो संग का रंग लगेगा तो जंक चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? जंक चढ़ती है। तो विक्रम बनता है कि नहीं बनता है? विक्रम बनता है। फिर कैसे खलास होता है? हाँ, जो प्रैक्टिस पड़ गई ना याद की। कैसी प्रैक्टिस? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो किसकी गाई हुई है? शास्त्रों में गाई हुई है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हुई है। जनक, जन माने जन्म, का माने करने वाला, जो 1 सेकंड में क्या करता है? जन्म लेता है और जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। क्या? शरीर रहते रहते ही जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है 1 सेकंड में। तो वो जनक माने क्या हुआ? जन्म माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। सारी दुनिया को जन्म देने वाला जनक कौन हुआ? जनक माने बाप। किसका बाप? सीता का बाप। बाप बताते हैं तुम सब सीताएं हो। तुम सब क्या हो? तुम सब सीताएं हो। कि राम भी हो? राम एक है, वो है राम बाप, और बाकी सब सीता है। तो बताया विकर्म तो बनते ही हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जंक लगती है तो विकर्म बनते हैं। क्योंकि तुम पुरुषार्थ करके बनते तो विकर्माजीत हो ना, कि नहीं बनते हो? क्या पुरुषार्थ? हम आत्मा ज्योति बिंदु। तो वो प्रैक्टिस चाहिए। क्या? 1 सेकंड में क्या? निसंकल्प बिंदु रूप स्टेज में स्थिर हो जाए, और जितना समय चाहे उतना समय के लिए स्थिर हो जाए। तो विकर्माजीत ऐसे बनते हो। हाँ, बनते हो। तो नंबरवार बनते हो कि एक जैसे? तो बाप ने समझाया है कि विकर्माजीत भी नाम है, कि विकर्मों को जीत लेते हो। तो विकर्म राजा भी नाम है, विकर्माजीत भी नाम है। जिसने पाप कर्मों को, विकर्मों को जीता, वो भी है। और विकर्म राजा जिसने पाप कर्म बनाए लिए, वो भी। नाम तो काम के आधार पर पड़ते हैं ना। ओम शांति।